शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। पहले थे 4 सब्सक्राइबर, अब 5 हो गए हैं जनाब। आ गए हैं फिल्मी कहानियों वाले नवाब, जो पहनते हैं गर्मियों में भी सर्दियों वाली जुराब, और जो सुनाते हैं फिल्मी कहानियां इस स्टाइल में कि दिन में भी नजर आने लगते हैं ख्वाब। आज फिर सुनाते हैं आपको अमिताभ बच्चन जी की एक और फिल्म की कहानी, जिसे बचपन में हमें सुनाती थी हमारी नानी, वो नानी जो कभी ना गई थी स्कूल। फिल्म का नाम है त्रिशूल। राज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। राज, संजीव कुमार और शांति वहीदा रहमान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर राज के पास अपने मालिक की बेटी की शादी का रिश्ता आता है और अपने कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए राज ये रिश्ता मंजूर कर लेता है। वही दूसरी ओर शांति राज के बच्चे की मां बनने वाली है, पर वह राज की शादी का सुनकर कहीं दूर चली जाती है और विजय अमिताभ बच्चन को जन्म देती है। विजय बड़ा हो जाता है और अपनी मां पर हुए अत्याचार का बदला लेने को तड़पता है। शांति बीमारी से दम तोड़ देती है। वह विजय से वचन लेती है कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा। मां की चिता को आग देने के बाद विजय निकल पड़ता है राज, जो अब R.K. गुप्ता है, से बदला लेने के लिए। R.K. गुप्ता अब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है और उनके एक बेटा शशि कपूर और एक बेटी पूनम ढिल्लों है। विजय R.K. गुप्ता से एक जमीन का सौदा करता है, जिस पर 6 साल से माधव सिंह नाम के गुंडे का कब्जा है। विजय 5 लाख का प्रस्ताव रखता है, जबकि उसकी जेब में 5 फूटी कौड़ी नहीं है। और यहाँ से शुरू होती है विजय की R.K. गुप्ता के खिलाफ लड़ाई। विजय राज को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देना चाहता है जहाँ उसके पास ना प्यार रहे, ना परिवार और ना ही धन। उसी समय R.K. गुप्ता का दूसरा बेटा शेखर शशि कपूर अपने पिता की कंपनी में उनकी जगह लेने के लिए विदेश से लौटता है। शेखर और उसकी बहन कुसुम पूनम ढिल्लों, जो विजय के सौतेले भाई बहन हैं, विजय के प्रतिशोध की आग में फंस गए हैं। विजय की मुलाकात R.K. गुप्ता की समर्पित सचिव गीता राखी से होती है। वह गुप्ता की टेंडर का विवरण प्राप्त करने के लिए गीता को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विजय एक अन्य R.K. गुप्ता के कर्मचारी भंडारी को रिश्वत देता है और वह जानकारी प्राप्त करता है जो वह गीता से नहीं प्राप्त कर सका। भंडारी के विश्वासघात से विजय की कंपनी शांति कंस्ट्रक्शन को भारी मुनाफा हुआ और R.K. गुप्ता एंड सन्स को नुकसान हुआ। एक दिन विजय और गीता को एक साथ देखकर R.K. को लगता है कि गीता ने उसे बेच दिया है और उसे नौकरी से निकाल देता है। जब विजय को इस बारे में पता चलता है तो वो गीता को अपनी कंपनी में काम पर रखता है। विजय तेजी से सफल हो गया और जल्द ही एक विशाल पार्टी के साथ शांति कंस्ट्रक्शन की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। वह गीता से शहर के शीर्ष लोगों, विशेषकर R.K. गुप्ता को आमंत्रित करने के लिए कहता है। पार्टी में विजय की मुलाकात P.L. वर्मा की बेटी और महाप्रबंधक शीतल वर्मा हेमा मालिनी से होती है, जो शेखर गुप्ता की प्रेमिका भी है। वह शेखर और शीतल के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। विजय और R.K. के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता शुरू होती है, जिसमें दोनों अपनी संपत्ति और ईमानदारी तक को ताक पर रखने को तैयार हैं। विजय कुसुम को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके प्रेमी रवि सचिन से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इससे शेखर को गुस्सा आ जाता है और वह विजय से लड़ने लगता है। गीता शेखर को रोकती है और शेखर को बताती है कि वह और विजय भाई हैं। शेखर और कुसुम को जब पता चलता है कि उनके पिता ने विजय की मां के साथ क्या सलूक किया है, तो दोनों शर्म से अपने पिता का घर छोड़ देते हैं। शेखर ने विजय से कुसुम को उसकी शादी में उसके सबसे बड़े भाई के रूप में कन्यादान करने के लिए कहा। क्रोधित होकर R.K. ने विजय को मारने के लिए बलवंत राय प्रेम चोपड़ा को काम पर लगाया। विजय जीत का दावा करने के लिए R.K. के पास जाता है और उसे बताता है कि वह शांति और R.K. का बेटा है। गुप्ता उस आदेश को रद्द करने की कोशिश करता है जो उसने बलवंत को दिया था, लेकिन बलवंत ने विजय तक पहुंचने के लिए पहले ही रवि का अपहरण कर लिया है।
शेखर और आरके की सहायता से विजय ने रवि को बचाया। टकराव के दौरान बलवंत विजय को गोली मारता है, लेकिन आरके विजय के आगे आकर उसकी गोली अपने सीने पर ले लेता है। बलवंत और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी आखिरी समय में आरके विजय से माफी मांगता है। विजय उसे माफ कर देता है। इसके अलावा विजय ने अपनी कंपनी का नाम शांति कंस्ट्रक्शन से बदलकर शांतिराज कंस्ट्रक्शन कर लेता है।